बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 जो है उसको टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर लिया है और इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो नोट्स में से डिस्कस करेंगे। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में आती है। इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट या बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1m2 ओवर डी स्क्वायर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स फॉर्मूला। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसका फॉर्मूला क्या है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है जिससे किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है और दो फोर्स जो है दोनों बॉडी के मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो है F इज इक्वल टू जी m1m2 ओवर डी स्क्वायर। फिगर में आप देखें दो बॉडीज यहाँ पे बनाई गई हैं और दोनों बॉडीज के दरमियान में d डिस्टेंस है, बॉडीज का मास m1m2, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू नो अबाउट जी। जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर उसकी बात हो रही है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आल्सो राइट इट्स वैल्यू, या इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये एक फॉर्मूला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसमें g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसकी वैल्यू सेम होती है और इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे ये जरा देखें। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ 1 kg मास ईच। दो ऐसी बॉडीज लेनी है जिन दोनों का मैसेज 1 किलोग्राम हो विद 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हो। तो फिर उनके दरमियान जितनी फोर्स होगी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल होगी, और वो वैल्यू कितनी है इन एसआई यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 into 10⁻⁻11 and its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ये भी देखें जरा, वाई वी कैन नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड अस। ये हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस वैसे डिस्कस किए हुए हैं, तो आज हम इनको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देख रहे हैं, अदरवाइज हम इनकी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। कर ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू देखे बहुत स्मॉल है, 10⁻11 इसके साथ आ रहा है, तो पॉइंट बहुत छोटी वैल्यू है ये। The gravitational force of attraction between the objects around us is very small, so we cannot feel it। क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है इसलिए हम इसको फील नहीं कर सकते। कब फील होगी, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगी, और ये बहुत ज्यादा कब हो सकती है, जब दोनों बॉडीज का मास बहुत ज्यादा हो या दोनों में से किसी एक बॉडी का मास जो है वो ज्यादा होगा, तब ये फोर्स फाइंड हो सकती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट रीजन यहाँ पे लिखी गई हैं। सबसे पहली रीजन, वी कैन फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम अर्थ का मास फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड।
अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट की मोशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट आल्सो एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं वो इससे हमें पता चल सकता है। और इसके अलावा इट टेल्स अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी ये भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड कर सकते हैं। होपफुली बेटा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई है। इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपने लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।